हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी आज के सेशन में हम क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर इंटीजर जिसका इंट्रोडक्शन आज के सेशन में समझेंगे। ये पीडीएफ मैंने तैयार किया है और ये इंटीजर बेस्ड पीडीएफ है जिसमें आपको पूरे इस चैप्टर के की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो इंटीजर्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसी चीजें इंटीजर्स की जिसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप बात करें प्रॉपर्टीज की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से इंटीजर्स का आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ रोल रहता है। ये सारी चीजें इसी पीडीएफ में हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन और आज के सेशन को स्टार्ट करने के बाद डेफिनेटली हम यहाँ पर क्लास 7th के हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में क्लियर करेंगे। साथ में मैं आपको एनसीईआरटी के ट्राई दीज भी करवाऊंगी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 का ये नया चैप्टर फर्स्ट यानी कि इंटीजर क्लास 7th का। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स आर द होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं एंड दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और अ जीरो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे नेगेटिव हो गए, यहाँ ये पॉजिटिव हो गए एंड जीरो एंड दिस ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं एंड जीरो। ये सारे ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट अगर बात करूँ यहाँ पे दोस्त बेसिकली नॉट आर इंटीजर्स, जैसे कि डेसिमल्स। डेसिमल में अगर मैं बात करूँ 2.5 या नेगेटिव डेसिमल्स की भी बात कर सकती हूँ, या 3.5, या फिर अगर हम कह सकते हैं 4.7। ठीक है, तो ये सारे ही नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नॉट एन इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स नहीं होंगे इन केस अगर आपको 3/4 या -4/7 या कुछ भी आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू दी है, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर। या फिर आपको यहाँ पे दी है रूट के अंदर वैल्यू √2, √3 एंड देन पाई। दीज आर ऑल्सो सर्ड्स, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो भी हमारे इंटीजर्स सारे नहीं कहलाते हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली ओवरव्यू हो गया कि कौन कौन सी चीजें हमारी इंटीजर्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं इस पे। देखिए, अब सबसे बड़े आगे जैसे हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। जैसे कि नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं द इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन वेयर 0 इज एट द सेंटर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा। ये नंबर लाइन होती है और ये 0 हो गया, यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाते हैं ये सारे, और ये सारे नेगेटिव आते हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन नंबर लाइन। आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और इंटीजर्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारी, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इनमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी आती है। तो क्या इन प्रॉपर्टी का रोल है, कैसे हम पता लगाएं कि कौन सी इसके अंदर क्लोजर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं आती। देखिए, इंटीजर्स फॉलो द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है अगर हम बात करें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। सो लेट एक्सप्लोर ईच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, the closure property states that when you add or multiply, most important, add or multiply two integers, the result will always an integer. देखिए, एडिशन करने पर जैसे कि मैंने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए 3 + 4 दैट इज 7। 7 गिव्स यू एन इंटीजर, रिजल्ट आपके पास इंटीजर में आया। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इंटीजर्स को भी लेकर चलते हैं और एडिशन करते हैं तो भी देखिए आप प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद भी आपका आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो भी ये इंटीजर है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद देखिए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जो कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। 3 × 4 दैट इज 12 विच इज एन इंटीजर। -3 यहाँ पे मैं नेगेटिव लेकर चल रही हूँ तब भी मेरा इंटीजर आ रहा है, यानी कि हमारा जो एडिशन है मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। देखिए, सब्ट्रैक्शन में अगर आप डिजिट्स का इधर उधर करेंगे तो उस केस में आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। यानी कि एडिशन में आप अगर 3 + 4 करते हैं या फिर 4 + 3 करते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर 7। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 3 × 4 करते हैं या फिर 4 × 3 करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा, देखिए 12। बट
अगर हम बात करें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 3 - 5 इक्वल्स टू -2, इंटीजर तो है, लेकिन अगर उसी केस में मैं यहाँ पर लिख दूँ -5 और सब्ट्रैक्ट करूँ -3, तो देखिए आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा -8। सो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द डिफरेंट आंसर, इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्स इन द क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन पर आ जाते हैं, 5 डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हैं यू विल गेट इन द आंसर इन डेसिमल। समटाइम होता है डिवीजन करने पर आपका आंसर यहाँ पर डेसिमल में ना भी है, बट समटाइम आता भी है, दैट इज वाई नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए इसको भी हम यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं लेते। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यही एक इसका मेन पॉइंट है प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई इंटीजर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। सेम इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप एडिशन करते हैं, जैसे इसने लिया है यहाँ पे 3 + 4 = 7, सेम 4 + 3 = 7, ऑर्डर हमने चेंज करे बट डजंट मैटर, रिजल्ट इज द सेम, इसलिए यह आता है इसमें एडिशन इसमें कंप्लीट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया 2 × 5 या 5 × 2, both the cases you will get the same answer, so order doesn't matter, result is the same. So now note, इसमें करने की जरूरत क्या है, देखिए प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। सेम इसी तरीके से जो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो भी आप सेकंड वाली पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी वही चीज फॉलो होगी जो मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर कराई है, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड डिवीजन के लिए। सो इन दिस केस नॉट इक्वल, 4 - 3 करते हैं एंड 3 - 4, यहाँ पर आपका आंसर +1 में आएगा, यहाँ पर आपका आंसर -1 में आएगा, एंड दिस विल द डिफरेंट आंसर। तो दैट इज वाई दिस इज नॉट डज नॉट अप्लाई, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोज आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता। आई होप कि ये कीवर्ड्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई द 3 or more इंटीजर्स, द वे इन विच दे आर ग्रुप्ड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग के टाइम पर अगर आप एडिशन और मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड और मल्टीप्लाई ऑफ 3 or more इंटीजर्स, कितने भी आप नंबर्स ले लीजिए, द वे इन विच दे आर ग्रुप्ड, जिस तरीके से भी आप फर्स्ट 2 नंबर्स ले या लास्ट 2 नंबर्स ले, डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, यानी कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे एडिशन का, जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स दिए, 3 इंटीजर्स दिए, 2 + 3 + 4 करा, यू विल गेट दी 9, यानी कि 3 + 2 हो जाएगा 5 + 4 9। आपने 2 को बाहर निकाल के लास्ट के 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करी 3 and 4, तो आप देख सकते हैं 2 and then 3 4 7 7 + 2 9, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस, यानी कि आपने ग्रुपिंग चेंज किया बट आंसर सेम है। सेम एज इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में अगर आप फर्स्ट 2 नंबर्स लेते हैं, तो 2 3 हो जाएगा 6 × 4 दैट इज 24, और 2 को बाहर रख के 3 × 4 होता है 12 + 2 12 × 2 दैट इज 24। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर, ग्रुपिंग डजंट मैटर, द रिजल्ट इज द सेम। इसी तरीके से इसके अंदर भी अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की, सो डू नॉट हैव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे 5 - 2 - 2 लिया, ठीक है, 5 - 3 - 2, ग्रुपिंग के टाइम पर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2 - 2 यानी कि 0, लेकिन इन दिस केस अगर आप 5 बाहर लेके इन लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुपिंग करते हैं, तो देखिए 5 - 3 - 2 होता है 1, एंड 5 - 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, एंड इन बोथ द केसेस यू विल गेट द डिफरेंट आंसर्स। सो दैट इज वाई ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप कि ये सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा कि वाई इट इज नॉट कम इन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम विद द डिवीजन होता है, अगर आप डिवीजन लेते हैं तो समटाइम तो ये हो जाता है कि वो इंटीजर ही नहीं मिलता, डेसिमल में मिलता है, तो डेसिमल एंड फ्रैक्शंस नॉट कम्स इन दी, बेसिकली इट इज नॉट एन इंटीजर, तो इंटीजर ही नहीं है तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी में वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में स्टेट दैट देयर इज अ स्पेशल इंटीजर्स दैट व्हेन एडेड और मल्टीप्लाइड टू एनी इंटीजर विल नॉट चेंज द इंटीजर, लाइक एडिटिव identity. See, the integer 0 is the additive identity. Adding करते हैं आप 0 to any integer does not change it. किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करेंगे you will get the same number. So that is why इसको आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब भी आप एडिशन करेंगे
किसी भी नंबर को 0 के अंदर, सो यू विल गेट द सेम आंसर। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। देखिए द इंटीजर 1, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे किसी भी नंबर की, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, यू विल गेट द सेम इंटीजर। Like 1 is the multiplicative identity. Multiplying any integer by 1 does not change the integer. For example, 5 multiplied by 1 that is 5. अगर आप यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर भी लेते हैं, -7 into 1 that is -7. So this is also the बेसिकली इंटीजर, तो ये भी आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब आता है इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। द इनवर्स प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर एवरी इंटीजर, किसी भी इंटीजर को आप ले लीजिए यहाँ पर, देयर इज एन ऑपोजिट इंटीजर, जैसे ऑल्सो नोन एज द एडिटिव इनवर्स की अगर आप बात करें, यानी कि कोई भी नंबर हो उसका ऑपोजिट, जैसे व्हेन यू ऐड देम द रिजल्ट इज 0। जैसे एडिटिव इनवर्स की एग्जांपल्स दिए हुए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर इज द इंटीजर दैट व्हेन यू एड इट टू द ओरिजिनल नंबर गिव्स 0। सपोज आपको नंबर दिया है यहाँ पे 3 और आप एडिशन करेंगे उसका ऑपोजिट नंबर, यानी कि 3 का ऑपोजिट हो जाता है -3, यानी कि आपने इसका एक तरह से पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, लाइक जैसे नीचे दिया है यहाँ पर, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स हमने ऊपर अभी यही पढ़ा था, जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वही सेम इंटीजर आता है, ठीक है। तो यहाँ 0 हमें मिलना चाहिए, तो वो हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी होता है। तो उसमें आप जो भी इंटीजर होगा उसका हमेशा ऑपोजिट नंबर ले लेंगे, यानी कि ऑपोजिट आप ये कह सकते हैं कि साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यू विल गेट 0। 0 इज द इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल्सो नोन एज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब अप्लाइज टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जिसमें हमारा ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, लाइक 1/3, 4/7 एंड सो ऑन। तो बट नॉट ऑल द इंटीजर्स हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सी ओनली नॉन जीरो इंटीजर्स हैव दिस, यानी कि जो भी नॉन जीरो होंगे वो ही हमारे इंटीजर्स इस सब में इंक्लूड होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। बहुत इजी होता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम डिटेल में क्लियर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स द मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली इसको हम यूज करेंगे। दिस मीन्स दैट यू कैन मल्टीप्लाई ईच टर्म इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक आपको ब्रैकेट में दिया हुआ, लाइक दिस, बाय द नंबर आउटसाइड द पैरेंथेसिस। लाइक देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर लाइक इस तरीके से दिया था, ये 2 × 3 + 4। अब आप क्या करेंगे, 3 + 4 ना करके सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड, यानी कि 2 वाली वैल्यू सबसे पहले 3 से भी मल्टीप्लाई होगी, 2 वाली वैल्यू 4 से भी होगी। तो ये आपके ब्रैकेट्स में आ गए इस तरीके से। नाउ 2 × देखिए यहाँ पर तो इसने 2 × यहाँ पे 3 + 4 दिखाया 7, और इन दी सेकेंड हैंड देखिए यहाँ पे 2 × 3 हो गया 6, 2 × 4 हो गया 8, 7 × 2 14 एंड 6 और 8 को भी ऐड करा तो 14। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एक मोर एग्जाम्पल देखिए 5 × 7 - 3। सो नाउ 7 - 3 इज 4, 5 × 4 दैट इज 20। अब इसी तरीके से 5 को 7 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 5 को 3 से, तो 5 × 7 एंड देन 5 × 3। सब्ट्रैक्शन का साइन है तो माइनस का लगाएंगे, ऊपर प्लस का साइन था तो प्लस लगाएंगे, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर आप 5 × 7 हो जाएगा 35, 5 × 3 हो जाएगा 15, 35 - 15 दैट इज 20। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑपरेशन विद इंटीजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम इंटीजर्स का आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, देखिए अगर एडिशन के साथ में है तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किस तरीके से इंटीजर्स को हम बेसिकली हैंडल करते हैं, बहुत ही क्विकली इसको समझेंगे। लेट्स क्विकली रिव्यू हाउ टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद इंटीजर्स। देखिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेम साइन हो तो इस तरीके से हम एड दी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप दी कॉमन साइन। लाइक देखिए 4 + 3 हो गया 7। अब जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और नंबर लिया, लाइक इंटीजर मैंने अलग अलग लिया है बट
मिडिल में तो एडिशन ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एडिशन के टाइम पर अगर मान लीजिए सपोज मैंने इंटीजर्स लिए नेगेटिव, सो -5 प्लस -3 दैट इज -8, यानी कि नेगेटिव हो गया, डिफरेंट साइंस है। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द साइन ऑफ द लार्जर नंबर। ऑब्वियसली आप हमेशा एक चीज देखते हैं कि जब भी आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि तब आप हमेशा बड़े नंबर का साइन को यूज करते हैं। जैसे सपोज देखिए यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस -3, तो प्लस माइनस -7 -3 दैट इज 4। अब यहाँ पर जब आप कर रहे हैं, यहाँ पर भी एडिशन कर रहा है, बट -7 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, यानी कि आप इन दोनों के बीच में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वो होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस प्लस -7 -3 यानी कि 4, आपके पास आ गया 4, लेकिन साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, यानी कि 7 का साइन लग गया यहाँ पे माइनस का। तो इस तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप इस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिशन ही था, सब्ट्रैक्शन अब हम करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, देखिए चेंज द सब्ट्रैक्शन टू एडिशन, यानी कि अगर हमको सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज करना हो तो देखिए, सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर इज द सेम एज एडिंग इट्स ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है 6 - 4, ठीक है, तो वो हो जाता है 2, 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 6 - 4 दैट इज 2। इस तरीके से इसने बोला चेंज द सब्ट्रैक्शन टू एडिशन, ठीक है, तो अगर हमने इसको यहाँ ब्रैकेट में ले लिया तो इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज करा, बट आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम। इसी तरीके से -6 -4 है, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए और इसको बाहर यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यानी कि चेंज कर दिया माइनस का प्लस में। तो देखिए प्लस माइनस माइनस खुलने के बाद यही आएगा -6 -4 एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 10 एंड साइन हमेशा बड़ी वाले डिजिट का आएगा, यानी कि माइनस का। आई होप कि आपको ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स विच इज सेम साइन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 4 × 3 दैट इज 12। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव कोई इंटीजर लेते लाइक -4 × -3 दैट इज ऑल्सो माइनस माइनस। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर सपोज आपको 100 तक के डिजिट्स दिए और सबके साथ माइनस है, आप सोचेंगे कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। आपके पास ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस, या फिर पावर आप कह सकते हैं 100 टाइम्स है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब भी आपकी पावर या फिर आपको कोई भी इतनी डिजिट्स दी हो जो कि इवन में हो, तो जब भी इवन नंबर होगा, यानी कि इवन टाइम्स अगर आप बात करें 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं या 6 नंबर्स दिए हैं, 6 नंबर्स क्या है, 6 के साथ में आपका माइनस लगा हुआ है और 6 डिजिट्स के साथ अगर माइनस है तो 6 डिजिट्स आपकी बेसिकली इवन होता है। तो यानी कि आप बिना सोचे समझे आंसर पॉजिटिव में निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 2 दोनों नंबर्स माइनस के हैं, 2 नंबर आपका इवन होता है तो आंसर प्लस में आ गया, या फिर आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं। डिफरेंट साइन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, लाइक देखिए 4, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इस तरीके से आप करते हैं। यानी कि ऑड नंबर होगा तो आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे बिना सोचे समझे, इवन नंबर्स में साइन होगा तो आप बिना सोचे समझे उसको पॉजिटिव में आंसर निकालेंगे। ये इसका बेसिक फंडा है। आगे या चलते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, सेम साइन, यानी कि द क्वोशंट इज पॉजिटिव, क्वोशंट होता है जो आपका आंसर होता है, ठीक है। तो उसने बोला एग्जाम्पल के लिए लाइक 6 / 3, 3 से डिवाइड करा, 3 की टेबल में 6 2 पर आता है तो 2 इज द आंसर। अगर -6 में लेती हूँ और -3, तो माइनस माइनस तो पहले ही कट हो गए ना, क्योंकि इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे 6/3, सो 3 माइनस माइनस इसके ऑलरेडी कट डाउन हो गए, तो ये भी आपके पास आ गया 2। डिफरेंट साइन द क्वोशंट इज नेगेटिव, लाइक सपोज अगर आपके पास इस तरीके से दिया है लाइक 6 - 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि जब भी आपका आंसर नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर अगर आपका जब भी नीचे अगर नेगेटिव में है तो इसको हम हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा माइनस ऊपर लाना होता है न्यूमरेटर में। तो ये एक इसका तरीका होता है। और -6/3 लाइक दिस, और आप कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ गया -2। ये एक तरीका है। इस तरीके से यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में ही है तो सिंपल आपने करा तो -2, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स as they form the
ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा इन दिस चैप्टर वी हैव एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक क्लोजर, कॉम्पिटिटिव, associative and identity, inverse and distributive property along with the detailed example for each। अब आप देख सकते हैं कि आपको आई होप कि ये पीडीएफ अच्छा लगा होगा, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया आप लोगों के लिए, जिसमें आपको ये मेनली पता लग सके कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है, बट अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जैसे अगर कोई चीज़ नहीं आती तो क्यों नहीं आती है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ में, यानी कि टेक्स्ट बुक के हम सारे ट्राई दीज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे विद आंसर्स, और उसके साथ हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।